अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अता अखबार। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सब्जी के बारे में जो तकरीबन हर खाने में इस्तेमाल होती है, मगर हम में से अक्सर लोग इसके हैरत अंगेज फवाइद और तारीख से नावाकिफ हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्याज की। ये आम सी नजर आने वाली सब्जी हकीकत में कितनी खास है, आइए जानते हैं। नाज़रीन कराम, प्याज की तारीख हजारों साल पुरानी है। कहा जाता है कि कदीम मिस्र में प्याज को देवताओं की नेमत समझा जाता था और मजदूरों को ये खिलाया जाता था ताकि वो ज्यादा ताकत हासिल कर सके। यूनान और रोम में भी प्याज को एक ताकतवर गजा के तौर पर देखा जाता था। आज भी दुनिया भर में प्याज को न सिर्फ खानों में बल्कि जड़ी बूटियों और दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। प्याज की काश्त का आगाज हजारों साल पहले हुआ था और इसके शवाहिद कदीम मिस्री तहजीब, यूनानी और रोमी तारीख में मिलते हैं। कदीम मिस्र में मजदूर इसे अपनी खुराक का हिस्सा बनाते थे ताकि वो मजबूत और सेहतमंद रह सकें। बाद में प्याज दुनिया भर में फैल गई और यह तकरीबन हर मुल्क में इस्तेमाल की जाती है। प्याज एक ऐसी सब्जी है जो तकरीबन हर खाने में इस्तेमाल की जाती है। दुनिया भर में इसे मुख्तलिफ खानों और खुशबू जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्याज न सिर्फ खाने में जायका पैदा करती है बल्कि इसके सेहत पर भी बेशुमार फवायद है। प्याज मुख्तलिफ अकसाम में दस्तयाब है, जिनमें चंद मशहूर अकसाम दर्ज झैल हैं। सुर्ख प्याज, ये आमतौर पर सलाद और सैंडविच और खानों में इस्तेमाल की जाती है। सफेद प्याज, इसका जायका नरम होता है और ज्यादातर मैक्सिकन खानों में इस्तेमाल की जाती है। पीली प्याज, इसे आम खानों में पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें एक खास मिठास और तेजी होती है। हरी प्याज, यह नरम और पत्तों की सूरत में होती है। इसे सलाद और चाइनीज खानों में इस्तेमाल किया जाता है। प्याज ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होती है। इसमें चंद अहम अज्जा पाए जाते हैं जिनमें विटामिन सी, विटामिन B6, फोलेट, पोटाशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह शामिल हैं। प्याज सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है और कई बीमारियों के खिलाफ मौसर साबित होती है। प्याज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करते हैं, जो जिस्म को बीमारियों से बचाने में मदद देते हैं। दिल की सेहत के लिए मुफीद, प्याज में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेशन खसूसियात दिल की बीमारियों से बचाव में मददगार साबित होती है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्याज सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है और कई बीमारियों के खिलाफ मौसर साबित होती है। प्याज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करते हैं, जो जिस्म को बीमारियों से बचाते हैं। प्याज में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेशन खसूसियात दिल की बीमारियों से बचाव में मददगार साबित होती हैं। प्याज में ऐसे कुदरती मुरक्कबात पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर की सतह को मुतवाज़िन रखते हैं, जिसकी वजह से ये ज़ियाबितस के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है। तहकीकात के मुताबिक प्याज में ऐसे अनासर मौजूद होते हैं जो कैंसर के खलियात को बढ़ने से रोकते हैं। प्याज में मौजूद फाइबर निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाता है और कब्ज से निजात देता है। इसके अलावा प्याज के अर्क को बालों को नशोनुमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्याज का रस जिल्द की सेहत के लिए मुफीद समझा जाता है, खास तौर पर दाग धब्बों के खात्मे के लिए। प्याज के रस को शहद के साथ मिलाकर खाने से नज़ला जुकाम में आराम मिलता है। प्याज को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें खानों में जायका बढ़ाने के लिए, सलाद में कच्चा इस्तेमाल, मुख्तलिफ अक़साम की चटनियाँ बनाने के लिए, अचार और सॉसेस के लिए, जूस बनाकर पीना, ख़ुसूसी तौर पर क़ुव्वत मदाफ़त के लिए, प्याज को जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर रवायती अद्वियात के इस्तेमाल करने के लिए। अगर ये प्याज फायदेमंद है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसके नुकसान भी हो सकते हैं। कुछ अफराद को प्याज खाने से मैदे की जलन या तज़ाबियत हो सकती है। ज्यादा मिकदार में खाने से सांस में बदबू आ सकती है। कुछ अफराद को इससे एलर्जी हो सकती है, जैसे कि आंखों में जलन या जिल्द पर खारिश वगैरह। जरूरत से ज्यादा प्याज खाने से बाल अफराद को हाजमे की खराबी या गैस के मसाइल भी हो सकते हैं। प्याज में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, फाइबर और दीगर कई अहम अज्जा मौजूद होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं। प्याज में विटामिन सी और दीगर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाते हैं। प्याज खून को पतला करने में मदद देता है, जिससे दिल की बीमारियां कम होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। नाज़रीन करम, क्या आप जानते हैं कि प्याज को न सिर्फ सालन बल्कि कई दूसरे तरीकों से भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कच्चा प्याज सलाद में शामिल करके खाएं, ये सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। तला हुआ प्याज बिरयानी, पुलाव और दीगर पकवानों में इसका जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। प्याज का रस बालों को झड़ने के इलाज के लिए मौसर है। दवाइयों में इस्तेमाल, कई घरेलू टोटकों में प्याज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि खांसी के इलाज वगैरह के लिए। क्या आप जानते हैं कि प्याज काटने से आंखों में आंसू क्यों आते हैं?
नाज़रीन करम, दरअसल प्याज में एक खास किस्म का केमिकल पाया जाता है जो हवा में जाते ही हमारी आंखों को मुतहरिक करता है और आंसू बहने लगते हैं। पूरी दुनिया में प्याज की 600 से ज्यादा अक़साम पाई जाती हैं। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा प्याज पैदा करता है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर है। कदीम वक्तों में लोग प्याज को जख्मों पर लगाते थे क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल खसूसियात पाई जाती हैं। प्याज एक ऐसी सब्जी है जो दुनिया भर में अपनी गज़ाई अफादियत, खुशबू और जायके की वजह से मशहूर है। ये ना सिर्फ खानों में इस्तेमाल होती है बल्कि सेहत के हवाले से भी बेशुमार फवायद रखती है। ताहम इसका इस्तेमाल एतदाल में करना जरूरी है ताकि इसके मुमकिन नुकसानात से बचा जा सके। अगर आप अपनी खुराक में प्याज को सही तरीके से शामिल करें तो ये आपकी सेहत के लिए बेहद मुफीद हो सकती है। नाज़रीन करम, प्याज को तवील अरसे तक महफूज कैसे रखा जा सकता है? प्याज को खुश्क और हवादार जगह पर रखें। कटे हुए प्याज को फ्रिज में रखें और जल्दी इस्तेमाल करें। प्याज को प्लास्टिक बैग में रखने से गुरेज करें क्योंकि इससे वो जल्द खराब हो सकता है। लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए प्याज को धूप में खुश्क करके महफूज करना बेहतरीन तरीका है। नाज़रीन करम, आज हमने सीखा प्याज सिर्फ एक आम सब्जी नहीं बल्कि एक बेहतरीन जबरदस्त कुदरती तोहफा है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, मुख्तलिफ खानों में जायका बढ़ाता है और कई घरेलू इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अगली बार जब आप प्याज काट रहे हो तो इसकी अफादियत को जरूर याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप प्याज को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।